नमस्कार। आज के इस सत्र में मैं चिकित्सा संबंधी कुछ कॉमन टॉपिक के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं और आज मैंने पीडल इडिमा के बारे में बात करने की सोची है। आप सभी जानते हैं कि पीडल इडिमा जिसको हम लोग हिंदी में या कॉमन टर्म में बोलते हैं कि पैरों में सूजन आ जाना। पैरों में सूजन आना, ये अधिकांश लोग इस समस्या से कभी न कभी ग्रसित होते ही हैं और कभी कभी लोगों को बहुत इससे दुश्चिंता हो जाती है कि क्या ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और क्या मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए और मुझे क्या तुरंत चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए या मैं कुछ क्या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है या नहीं। तो ये सारी समस्याएं लोगों के दिमाग में रहती है और मैं आज कोशिश करता हूं कि इस संबंध में आपको थोड़ी सी छोटी छोटी जानकारियां जो है मैं आपसे के साथ शेयर करूं। पैरों में सूजन आना अधिकांशतः बहुत सामान्य कारणों से ही कभी कभी होता है, लेकिन कभी कभी ये गंभीर बीमारी का भी संकेत होता है। साधारणतया पैरों में सूजन आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी आप लंबी यात्रा कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आपने एकदम इनएक्टिव बैठे हुए हैं, लंबा बस जर्नी कर रहे हो, ट्रेन जर्नी कर रहे हो या बहुत लंबी फ्लाइट आप अमेरिका इंग्लैंड ट्रांस अटलांटिक वॉयस पर जा रहे हो या जर्नी फ्लाइट में है जहां आपको पैरों को हिलाने का मौका न मिला हो, तो आप देखते हैं कि उसके कुछ समय बाद, जो कुछ घंटों के बाद आपके पैर में थोड़ी सूजन हो जाती है। कुछ और जो कॉमन कंडीशन है जिसमें कि जैसे आप तो समझते प्रेगनेंसी के दौरान, खासकर प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे का आकार की वृद्धि के साथ साथ गर्भाशय का आकार भी काफी बढ़ जाता है, जिसके चलते पेट की जो रक्त ले जाने वाली नलिका हैं उसमें दबाव पड़ता है और उसके चलते इडिमा डेवलप हो जाता है। बहुत बुजुर्ग लोगों में ऐसे भी वेनस इनसफिशिएंसी के चलते जो रक्त की नलिकाएं जो ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, हार्ट की तरफ पंप करके ले जाती हैं, उनमें विकार उत्पन्न होने के कारण उनमें पैरों में सूजन आ जाती है। तो ये सब तो कुछ कॉमन कंडीशन है जो कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन से भी के अंदर ही आती हैं, लेकिन ये बहुत सारे बीमारी के अंदर भी ये हो सकता है। और अगर हम कॉमन कुछ बीमारियों के बारे में देखें तो कभी कभी चोट, इंजरी के चलते पैरों में सूजन हो सकती है। जहां चोट लगी वहां के टिश्यू का डैमेज होता है और वहां जो खून की नलियां हैं उनसे रक्त द्रव का स्राव होने लगता है और आपके स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो वहां लोकल इडिमा हो जाता है, लोकल स्वेलिंग हो जाता है। और कभी कभी कोई केमिकल इरिटेंट हो या फिर इंसेक्ट डर्मेटाइटिस वगैरह हो जाए तो उसके चलते भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और कभी केमिकल इंजरी किसी चीज के चलते भी हो जाए, इरिटेशन हो जाए तो उसके चलते भी आपको इडिमा हो जाता है। और देखा जाए तो बहुत सारी जैसे कि हार्ट फेलियर में, किडनी की बीमारी में, लिवर की बीमारी में, खासकर सिरोसिस ऑफ लिवर में ये पीडल इडिमा, पैरों में सूजन अधिकांश केसों में पाया जाता है। और हम लोग देखेंगे कि ये भी दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी पैरों का सूजन एक पैर में ही होता है और कभी कभी ये दोनों पैरों को अफेक्ट करता है। तो पैरों में एक पैर में जो सूजन होती है वो अधिकांश कारण लोकल कारण होता है, और जब दोनों पैरों में सूजन होती है तो अधिकांश कारण जो है वो सिस्टेमिक कारण होता है, मतलब बीमारी कहीं अन्य जगह है और उसका प्रभाव आपको पैरों में देखने को मिल रहा है। तो दोनों पैरों का सूजन अधिकांशतया जो हम लोग देखते हैं कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, हार्ट की बीमारी में, या फिर वो किडनी के फेलियर में या सिरोसिस में, या बहुत ही प्रोटीन की कमी अगर हो जाए, माल न्यूट्रिशन में, जो बहुत अधिकांशतया अकाल के बाद या वॉर के समय में देखा जाता है, जब खाने की न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है उस समय देखा जाता है। तो इडिमा दोनों पैरों में सूजन उस समय देखने को मिलता है। कैसे पहचानेंगे हम लोग, कैसे एक साधारण आदमी के दिमाग में आता है कि कैसे समझेंगे कि मेरे पैर में सूजन हो रही है, अब मेरे हमको पीडल इडिमा हो गया। बहुत साधारण सी बात है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट करने की जरूरत है। आप सभी देखेंगे कि आपके पैरों में जो पहले की अपेक्षा थोड़ी पैर सूज गई है, पैर में भारीपन आ गया है, वहां का जो चमड़ा है, स्किन जो है वो थोड़ा सा चमकीला चमकदार हो गया है। और कभी कभी हो सकता है कि उसमें अगर चोट के कारण या दूसरे इंजरी के एलर्जी
या फिर इरिटेशन के चलते हो या केमिकल इंजरी के चलते हो, तो थोड़ा सा उसमें आपको दर्द का भी एहसास हो सकता है। कभी कभी लालीपन आ जाता है उसमें, अगर इन्फ्लामेशन के चलते है तो। और कभी कभी छूने पर टेंडर में उसमें दर्द भी होता है। तो ये सब आपको दिखाई पड़ेगा। और अधिकांश लोग अपने से स्वयं ही अपने उंगली से थोड़ा सा फर्म प्रेशर दे के देखते हैं, तो वहां पर एक डिम्पल बन जाता है, और जो कि संकेत करता है कि आपके पैरों में चमड़े के नीचे आपका फ्लूइड का एकोमुलेशन यानी कि द्रव्य का जमा हो गया है और इडिमा है आपको। तो बहुत साधारण टेस्ट है जानने के लिए इडिमा है। अब और भी कारण देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल कारण, जैसे मैंने बोला आपको, प्रेगनेंसी और एल्डरली इंडिविजुअल, बुढ़ापे में जो काफी दिन तक बेड बाउंड हैं, जो किसी कारण फ्रैक्चर हो गया, या बहुत बुजुर्ग लोग हैं चल फिर नहीं सकते, घुटनों की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी से असक्त है और उनको ज्यादा समय बिस्तर में ही लेट के रहना पड़ जाता है, उन लोगों में हो जाती है। अगर वजन आपका शरीर का बहुत ज्यादा है, कभी कभी बहुत ओवर ओवर ओवीज पेशेंट में भी इस तरह का नीचे से पैर से ब्लड को ऊपर की तरफ भेजने की जो हमारी सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ जाती है, और आप नहीं उसमें ही कर सकते हैं। और कभी कभी एक सीरियस कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी, इसमें होता क्या है कि पैरों की जो वेन्स हैं, जो खून वेन्स के द्वारा हम लोगों की ब्लड को पेरीफेरी से यानी कि पैरों से हम लोग को हार्ट की तरफ खून को ले जाने का सिस्टम है, उसको हम लोग वेन सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें खून का कारण किसी इंजरी के चलते हो या इन्फेक्शन के चलते हो या किसी ट्यूमर के या कैंसरस प्रोसेस के चलते कभी कभी थक्का बन जाए, या हार्ट में थक्का बन जाए और वहां जाके कभी कोई आर्टेरियल इसके थ्रू फंस जाए, तो उसमें थक्का बनने के कारण जो है वहां का चैनल जो है वो जाम हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और नीचे से फ्लूइड जो है द्रव्य ऊपर नहीं जा पाता है, जिसके चलते ईडिमा हो जाता है। तो ये सब कुछ कारण है जो कि उसमें एक वेन्स के इनसफिशिएंसी के चलते तो होता ही है। दूसरा एक और चैनल है जिसके जरिए नीचे से ब्लड जो है हमारे ब्लड या फ्लूइड जो है वो हमारे हार्ट की तरफ भेजा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक चैनल्स, जिसमें कि लिम्फ की नलियां होती है और लिम्फ नोड्स होते हैं। और किसी कारणवश अगर उसका इंजरी हो जाए, लिम्फेटिक वेसल्स का और लिम्फ नोड का हो जाए, तो भी इस तरह का पैरों में सूजन हो जाता है। और कॉमन आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, आपने देखा होगा, कॉमन बीमारी है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया के चलते, जिसमें कि छोटे छोटे वर्म्स जो है जो धागे के बराबर जो वर्म्स है वो लिम्फ के नलियों में और लिम्फ नोड्स में जाकर वो जाम हो जाते हैं, उस चैनल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिसके चलते धीरे धीरे कालांतर में पैरों में सूजन शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे पैर का आकार जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। और आपने कॉमन नाम इसीलिए पढ़ा है फील पांव, यानी कि एलिफेंट के लेग्स जैसा वो पैरों किसी भी इंडिविजुअल का पैर हो जाता है, जिसको हम लोग एलिफेंटियासिस बोलते हैं, और जिसको करेक्ट करने के लिए बहुत ही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि लिम्फ नोड डिस्ट्रॉय हो चुका है, लिम्फेटिक्स। कुछ कैंसर के मरीजों में भी कैंसर की सर्जरी के बाद या कैंसर के इलाज में जो रेडिएशन यूज होते हैं उसके चलते भी लिम्फेटिक चैनल्स और लिम्फ नोड्स में चैनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके चलते नीचे से फ्लूइड का ऊपर की तरफ ड्रेनेज ठीक से हो नहीं पाता है। उस कंडीशन में भी पीटल एडिमा हो सकता है। और जैसा मैंने प्रेगनेंसी में बताया, नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी कभी कभी वजन थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा यूट्रस का वजन बढ़ने के चलते, प्रेशर के चलते फ्लूइड का ड्रेनेज नहीं होता। एक और कंडीशन प्रेगनेंसी के साथ जो एसोसिएटेड है, जिसको हम लोग एक्लेम्पसिया बोलते हैं, उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और थोड़ी सी जो किडनी की फंक्शन डिरेंज होती है, जिसके चलते शरीर में सोडियम और पानी की मात्रा हमारे रक्त की नलियों में ज्यादा हो जाता है, उसके चलते भी रक्त का फ्लूइड का ओजिंग कैपिलरी के थ्रू होने लगता है और पैरों में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो ये सब कुछ कंडीशन है। और मैकेनिज्म अगर आपको थोड़ी सी मैं समझाऊं, हालांकि ये बहुत थोड़ी सी नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझना पड़ेगा। खून के अंदर जो है हमारा जो आप जानते हैं कि एक प्लाज्मा कंपोनेंट है और सेल्स हैं और प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स एक तरह से अपने अंदर ब्लड को, फ्लूइड को होल्ड करने की कैपेसिटी पैदा करते हैं, जिसको हम लोग ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में खून प्रोटीन की मात्रा अगर ठीक ठाक है, यानी कि
2.5-3 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो उसके ऑन्कोटिक प्रेशर को ठीक है, वो ब्लड फ्लूइड को अपने अंदर होल्ड कर कर रख सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश प्रोटीन की कमी हो गई, जो कि जैसा मैंने कहा कि माल न्यूट्रिशन के केसेस में हो, या क्रॉनिक डायरिया, डिसेंट्री हो, या सीलिएक डिजीजेस जिसमें पाचन ठीक से नहीं हो पाता है, या लीवर की क्रॉनिक लीवर कंडीशंस हो, सिरोसिस लीवर हो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जिसमें प्रोटीन वेस्ट ही हो रहा है, किडनी की बीमारी, इन सारे सब कंडीशन में प्रोटीन की मात्रा खून में कम हो जाती है, जिसके चलते ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और फ्लूइड को होल्ड न करने के चलते कैपिलरी से फ्लूइड का यूजिंग होते हुए स्किन के नीचे आकर जमा हो जाता है। तो एक ये वो प्रेशर हुआ। दूसरा है कि किसी किसी कंडीशन में हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा ही ज्यादा हो जाती है, प्लाज्मा का कंपोनेंट ज्यादा हो जाता है, सेल्स की तुलना में प्लाज्मा की कंटेंट ज्यादा हो जाता है। जैसे आप जानते हैं बेरी बेरी एक कंडीशन है जिसमें विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, और इसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है और पीडल एडिमा हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि सरसों के तेल, मस्टर्ड ऑयल के एडल्ट्रेशन से एक पॉपी सीड्स आता है जिसका कि दाना मस्टर्ड ऑयल के समान ही दिखने में आता है, उससे काफी एडल्ट्रेशन लोग कर देते हैं, और उसमें इस तरह का एक टॉक्सिन पाया जाता है जो कि ब्लड के जो सबसे फाइनेस्ट नलियां हैं उसके जंक्शन को लूज कर देता है, जहां से फ्लूइड का लूजिंग शुरू हो जाता है, और ऐसे केसेस में भी दोनों पैरों में सूजन होने लग जाती है, जिसको हम लोग एपिडेमिक ड्रॉप्सी बोलते हैं। तो कभी कभी इस तरह का मस्टर्ड ऑयल के एडल्ट्रेशन से भी होता है। अब ट्रीटमेंट की बात आई, उपचार की बात है। कुछ तो उपचार आप स्वयं भी कर सकते हैं, जैसे अगर ट्रिवियल कंडीशन, बहुत सीरियस कंडीशन अगर नहीं है तो आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं, पैरों नियमित थोड़ा सा चलने फिरने का व्यायाम करें। अगर मान लीजिए आप लंबे फ्लाइट में हैं और नहीं चलने की वहां सुविधा है तो कम से कम अपने एंकल का जो है डॉर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन करके फुट को ऐसे ऐसे गति देके आप अपने काफ मसल्स को, काफ के मसल्स का पंपिंग एक्टिविटी को यूटिलाइज करके अपने शरीर को नीचे वाले हिस्से से ब्लड को ऊपर भेज सकते हैं, इसके चलते आपको पीडल एडिमा से आप बच सकते हैं। खाने में संतुलित आहार होना चाहिए। आपके भोजन में सॉल्ट की मात्रा जितनी कम हो, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं खासकर तो सॉल्ट की मात्रा आप कम रखें। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं, सलाड्स खाएं, और नियमित व्यायाम जरूर करें। व्यायाम से आपके शरीर का जो सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, और आपके ड्रेनेज भी नीचे जो डिपेंडेंट पार्ट है आपके शरीर को, वहां से ड्रेनेज भी आपका प्रॉपर होता रहेगा। ये तो बात हुई जो आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपके दोनों पैरों में है इडिमा, बहुत दिनों से है और लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, तब आपको थोड़ी सी आगे प्रोएक्टिव होकर डॉक्टर, अपने चिकित्सक से मिलना है। वो कुछ इसके लिए जांच कराएंगे और आपके इडिमा के कारण को एस्टैब्लिश करेंगे और उसके मुताबिक आपको ट्रीट करेंगे। इडिमा, जैसा मैंने बताया कि कभी कभी तो बहुत सीरियस बीमारी का भी द्योतक होता है, तो इसको नेग्लेक्ट कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आखिर आप समझें कब कि पैरों की सूजन जो है ये साधारण है या ये किसी गंभीर बीमारी का द्योतक है। तो ऐसे में देखिए कि अगर पैरों की सूजन अगर दर्द के साथ हो रही है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। अगर पैरों के सूजन के साथ आपके स्किन के ऊपर अगर लाली है, बहुत गर्म हो रही है, या उसमें फफोले उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको सावधान होना चाहिए। अगर आपको पैरों में सूजन के साथ साथ अगर आपकी सांसें फूल रही हो, चलने पर अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो आपको सचेत होना चाहिए। अगर आपको बैठने पर कम सांस फूल रहा हो, पैरों में सूजन हो, और अगर आप लेट रहे हैं, लेटने से आपका ज्यादा सांस फूला, तो आपको सचेत होना चाहिए कि मेरे को शायद हो सकता है कि ये हार्ट फेलियर का साइन है, और अपने चिकित्सक से जरूर मिल लें। और अगर आपके पैरों के सूजन के साथ साथ आपके आंखों के नीचे की सूजन हो जाए, आपके चेहरे का सूजन हो जाए, तो आपको समझना चाहिए कि ये हमारे किडनी का अफेक्शन हो सकता है, हमारा किडनी का सिस्टम डिरेंज हो रहा है और हमको डॉक्टर चिकित्सीय सलाह की जरूरत है। तो इन सभी चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें, और जब भी इस तरह का आपके पैरों में सूजन इस तरह का हो जो कि लंबे समय तक अगर परसिस्ट कर रहा हो, तो आप अपने चिकित्सक की सलाह लें। धन्यवाद।